एक डॉक्टर जो पेशेंट्स का इलाज नहीं करता था बल्कि उनको मगरमच्छों को खिलाकर मजे लेता था। डॉक्टर्स जिनको हम मसीहा समझते हैं, लेकिन ये वाला डॉक्टर शैतान का प्योर वर्जन था। क्योंकि जहां आपको और हमें मुख्तलिफ गेम्स, मूवीज या किताबें पढ़कर और देखकर मजा आता है, वहीं पर इस डॉक्टर को लोगों को कत्ल करने में मजा आता था। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डॉक्टर के बारे में जिसने इतने मर्डर्स किए कि एक टाइम के बाद तो उसको भी अपने मर्डर्स की गिनती भूल गई थी। तो मैं हूं कासिम भट्टी और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर डेथ के बारे में। साल 1958 उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के जिले के अंदर एक छोटे से गांव में एक गरीब घर के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है। घर के अंदर पैसे तो नहीं थे क्योंकि ये लोग मिडिल क्लास और गरीब लोग थे, लेकिन माँ बाप का सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए और इस बच्चे का नाम रखा गया देवेंद्र शर्मा। बचपन से ही देवेंद्र शर्मा काफी ज्यादा ज़हीन था। जब वो स्कूल पढ़ने गया तो क्लास के अंदर उसको कहा जाता था कि ये बड़ा होकर कुछ जरूर बनेगा। ये सब सुन सुनकर उसने डिसाइड किया कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, लेकिन एमबीबीएस या मॉडर्न मेडिसिन वाला नहीं बल्कि आयुर्वेदिक का डॉक्टर। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद देवेंद्र शर्मा ने पटना की ही एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लिया और वहां से BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई के साथ ही उसने अपनी शादी भी कर ली थी और इसी के साथ 1984 के अंदर डिग्री पूरी करने के बाद वो एक ऑफिशियली आयुर्वेदा का डॉक्टर बन चुका था। डिग्री हासिल करने के बाद ही वो राजस्थान के बंदूकुई के अंदर जाके अपना एक क्लिनिक खोलता है और उस क्लिनिक का नाम रखता है जनता क्लिनिक। अब इस बंदूकुई को आप याद रखना क्योंकि आगे जाके इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। अब ये वहां पर अपनी आयुर्वेदिक और हर्बल्स के साथ काफी ज्यादा लोगों का इलाज करने लगा था और ये डॉक्टर ने पूरे 10 साल देकर लोगों की बहुत ज्यादा सेवा की और लोग इसको भगवान का अवतार कहने लगे थे क्योंकि ये इतना शरीफ और ईमानदार इंसान था। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि डॉक्टर के दिल के अंदर पैसा कमाने की लालच काफी ज्यादा थी। तो वहीं पर एक मोड़ आता है। साल 1994 के अंदर उसके कुछ दोस्त उसे मशवरा देते हैं कि क्यों ना तुम एक गैस एजेंसी के अंदर अपना पैसा डालो और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा अपने पूरे 10 साल की जमा पूंजी वो इस गैस एजेंसी के अंदर लगा देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि पाकिस्तान या इंडिया के अंदर मोस्टली होता रहता है, यानी कि स्कैम, तो इस डॉक्टर के साथ एक स्कैम हो जाता है और इसका 10 साल की कमाई का सारा पैसा एक ही झटके के अंदर बर्बाद हो जाता है। अब ये डॉक्टर रोड पर आ जाता है। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि इस डॉक्टर को अपना क्लिनिक भी बंद करना पड़ता है। अब डॉक्टरेट के नाम पर इस डॉक्टर के पास सिर्फ एक डिग्री रह गई थी और दिल के अंदर एक जज्बा कि मुझे बदला लेना है और मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। पैसा वापस लेने के लिए इसने उन लोगों से बदला ना लेकर आम आवाम से बदला लेने का सोचा और यहीं से इस डॉक्टर के अंदर इंसानियत खत्म होने लग गई और इसके अंदर जन्म लिया एक शैतान ने। अब डॉक्टर को अपना पैसा किसी भी तरह से रिकवर करना था, तो साल 1995 के आसपास उसने एक ऐसा कदम उठाया जो उसके खानदान वालों को भी नहीं पता था। उसने शुरू किया एक इल्लीगल किडनी रैकेट का धंधा, यानी कि वो एक डॉक्टर तो पहले से था ही, इसलिए उसको सर्जरी की भी नॉलेज थी। साथ ही में मेडिकल के अंदर उसके काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट होने के कारण किडनी बेचना, वो भी इल्लीगल तरीके से, उसके लिए और भी ज़्यादा आसान हो गया था। और उसका इस काम के अंदर साथ दिया एक और डॉक्टर ने जिसका नाम था डॉक्टर अमित। उस वक्त एक सर्जरी यानी कि एक किडनी ट्रांसप्लांट का प्राइस तकरीबन 5 लाख से 7 लाख रुपए होता था। सिर्फ 2 ऑपरेशंस में ही इसने अपना सारा नुकसान वसूल कर लिया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब देवेंद्र के अंदर एक नई भूख जाग गई थी। पैसे के साथ साथ उसे कंट्रोल पावर का नशा भी चढ़ने लगा था। पर किडनी रैकेट का तो रिस्क बहुत ज़्यादा था। पुलिस आए रोज रेड्स मारती रहती थी और मेडिकल वर्ल्ड्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोग मुखबिरी करते थे और लोग पकड़े भी जाते थे। तो यहीं पे देवेंद्र शर्मा ने सोचना शुरू किया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं किडनी भी बेच पाऊं और रिस्क भी कम रहे और पैसा इससे भी ज़्यादा आए। यहीं से उसने एक खौफनाक प्लान बनाया। इसने कुछ लोगों का गैंग बनाया और इसने शुरू किया एक नया धंधा, फेक गैस एजेंसी का।
अब इनका टारगेट थे वो ट्रक ड्राइवर जो कि सिलेंडर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया करते थे। यहीं पर इन्होंने अलीगढ़ के बीच के एरिया जो कि 60 किलोमीटर का एक रोड था जो कि बिल्कुल सुनसान रहता था, वहां से गुजरने वाले गैस सिलेंडर्स के जो ट्रक्स थे उनको इन्होंने मार्क किया। जो भी ट्रक वहां पे गैस सिलेंडर्स लेके गुजरता था, ये डॉक्टर और उसका गैंग उसका रास्ता रोकता और उसके साथ ही उसके ट्रक के ऊपर मौजूद सारे गैस सिलेंडर लूट लेते थे। अब आपको लगता होगा वो सारे ड्राइवर्स जाके पुलिस को कंप्लेन कर देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था क्योंकि ये लोग उन ड्राइवर्स को भी जान से मार देते थे और वहीं पर ये डॉक्टर उन ड्राइवर्स की किडनी निकाल कर भी इलीगल मार्केट में बेच देता था। अब रही बात उस ट्रक की, तो ये लोग उस ट्रक को भी ब्लैक मार्केट में सेल करके उससे भी ज्यादा पैसा कमाते थे। अब यहाँ पे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने 3 मॉड्यूल से पैसा कमाना शुरू कर दिया था। एक थी उसकी फेक गैस एजेंसी, जो वो गैस सिलेंडर्स लूटते थे, उसकी गैस वहां पे जाके सेल करते थे और उसी के साथ जो वो किडनीज ड्राइवर्स को मार कर उनकी बेचा करता था, वहां से भी पैसा आता था। और साथ में ही तीसरा उनका था प्रॉफिटेबल धंधा, जो कि वो ट्रक्स को इलीगल मार्केट में बेच के कमाते थे। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और वो ये कि अब इन लाश का क्या करना है जो कि ड्राइवर्स की थी, क्योंकि अगर ये लाशें पुलिस के हाथ में आ जाती तो देवेंद्र शर्मा का काम तमाम हो जाता। तब देवेंद्र शर्मा को एक ऐसा रास्ता मिला जो उसके लिए परफेक्ट था। अब आप देख ही सकते हैं मैप पे, ये है अलीगढ़ और ये है कासगंज का इलाका। अब इसके बीच एक नहर पड़ती है जिसको बोलते हैं हजारा केनाल। ये एक टेम्परेरी बनाई गई अंग्रेजों के द्वारा एक नहर है जिसमें किसानों को आर्टिफिशियल तरीके से पानी सप्लाई किया जाता था। अब अंग्रेजों ने उस वक्त ये किसानों को पानी देने के लिए बनाई थी, लेकिन काम आई ये डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के। क्यों? क्योंकि इस नहर की खास बात ये थी कि इसके अंदर थे हजारों खूंखार मगरमच्छ। अब डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का काम इस तरह से आसान हो गया कि जितने भी ट्रक ड्राइवर्स को ये मारता था, उनकी लाशें घसीट कर ये यहाँ पर लाकर फेंक देता था। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस डॉक्टर को लोगों को कत्ल करने में मज़ा आता था, तो जो लोगों की लाशें घसीट कर ये उस कैनाल के अंदर डालता था और जब मगरमच्छ उनको खाते थे तो ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था। और इसी तरह से इसका ये सबसे बड़ा प्रूफ भी ख़त्म हो जाता था। ना रहती थी डेड बॉडी क्योंकि वो तो मगरमच्छ के पेट में चली गई, और ना रहता था कोई प्रूफ, और ना ही कोई इस डॉक्टर को पकड़ पाता था। ये सब करके डॉक्टर देवेंद्र शर्मा या फिर डॉक्टर डेथ कह लो, इसने खूब सारा पैसा कमाया और काफी ज्यादा इसने मजा भी किया। और इस सेकंड स्टेज के क्राइम के अंदर इस डॉक्टर ने अब तक 125 से भी ज्यादा किडनीज के ट्रांसप्लांट कर दिए थे, यानी कि 125 से भी ज्यादा लोगों को इसने कत्ल भी कर दिया था। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि इस डॉक्टर को 125 कत्ल करने के बाद अब इस काम में भी मजा आना बंद हो गया था। अब डॉक्टर के लिए पैसा कमाने से ज्यादा लोगों को कत्ल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहीं पर अब डॉक्टर बनाता है एक थर्ड प्लान। वो थर्ड प्लान क्या था, इसको जानने के लिए आप देखिएगा हमारा इस वीडियो का पार्ट 2, क्योंकि उसके अंदर हम लेकर आने वाले हैं कि किस तरह से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा एक स्टेप और आगे गया और उसने इतने लोगों को कत्ल कर दिया कि उसको गिनती तक भूल गई। उसके बाद वो पकड़ा भी गया, लेकिन उसके बावजूद वो कैसे बाहर आया और हमेशा के लिए पुलिस की आंखों से गायब हो गया।